तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा गुरुवर, ओ दरबार तेरा गुरुवर, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, हो दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। बोले सिमणी श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय हो। हमारे गुरुवर हमारे बीच बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है ये कि हम उनके जन्नत में बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं। अपने नसीब खोलने का अवसर हमें मिला है। अनुरोध करेंगे गुरुदेव आज की प्रवचन बिला प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिरियणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिर बेहो आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोले अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षा विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वो बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य वन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए श्रावक के लिए कह रहे थे पूजा का फल 3 लोक में सुर पूज्यो, 3 लोक में सुर से पूज्य होता है। जो भक्ति भाव के साथ पूर्ण मन योग से मन वचन काय से स्थिर होकर भगवान की पूजा भक्ति करता है तो ऐसा कौन सा वैभव है जो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा पद है जो पूजा के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। तीर्थंकर पद भी 3 लोक में पूज्य पद भी वे पूजा का फल ही है। आज आचार्य दान का फल बताते हुए कह रहे हैं दान फलेण। कल कहा था पूजा का फल से और आज बोल रहे हैं दान फलेण। दान फलेण तिलोह सार स्वम भुंजदे नियदम। निदम नित्य ही दान के फल से तीनों लोकों में जो सारभूत फल हैं, एक तो बेकार के काम होते हैं और एक काम के काम होते हैं। कोई वस्तु आपके घर में आती है,
कोई मतलब की नहीं, छोड़ हटाओ फेंक दो इसको, तो सारभूत नहीं है। कुछ उससे फायदा हो, कुछ उससे हमको आय हो या कोई उससे हमको लाभ हो, तब तो वस्तु रखने से फायदा होता है। तो सारभूत जो भोग हैं, ऐसे सारे भोग दान के फल से प्राप्त होते हैं। अच्छा, इस संत स्वामी महाराज ने भी रत्नकांड श्रावकाचार श्रावकों के लिए लिखा है, उसमें लिखा है कि भोगो दानात उपासनात पूजा, यदि आप दान देते हो भोग मिलेंगे। जगत में जितने भी प्रकार के भोग होते हैं, भोग भूमि जीव है, भोग भूमि जीव होते हैं। 4 प्रकार के, प्रथम भोगभूमि, द्वितीय भोगभूमि, तृतीय भोगभूमि, ऐसे 3 भोगभूमि होती हैं, और उसके बाद कर्म भूमि आती है। तो भोग भूमि और कर्म 2 प्रकार की भूमियां हैं। भोग भूमि में जहां पर आपको कर्म नहीं करना, काम नहीं करना, सिर्फ भोग भोगना है। और कर्म भूमि में जहां पर आपको कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, आपको भोगों की प्राप्ति नहीं होगी। स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके भोग प्राप्त होंगे, और पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भोग भी नहीं मिलेंगे। तो वो हो गई कर्म भूमि। और जहां पर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, सिर्फ भोग ही भोग हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जहाँ पर हैं, वो कल्प वृक्षों से जो चाहिए वो मिलता है। मकान चाहिए मकान, कपड़ा चाहिए कपड़ा, गहना चाहिए गहना, भोजन चाहिए भोजन, जो भी आपको चाहिए, आपकी जितनी भी आवश्यकताएं, यदि आपको ऐसा कोई कल्प वृक्ष मिल जाए तो मजे नहीं पड़ जाएंगे क्या? क्यों जाते दुकान? कौन बेवन जी इतना रोज भागा दौड़ी करते हो? किसके लिए करते हो? खारो पेटियां छोड़ के ऐसी गर्मी में बाहर घूमते रहते हो, क्यों? किसके लिए? मकान बन जाए, उसके लिए पैसे की इकट्ठी चीज। मकान का काम चल रहा है महाराज जी, पैसा तो लगता है, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा तो मकान कैसे बनेगा? और मान लो तुमको एक ऐसा चिराग मिल जाता अलादीन का, उसको करते रगड़ते मकान बन जाओ, और मकान बन जाता तो बताओ तुम फिर काम करने जाते क्या? हाँ, जादुई चिराग मिल जाता तुम्हें, कोई भी ऐसा वृक्ष मिल जाता, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रतन मिल जाता, तुम इधर सोचते उधर सामने तैयार, तो फिर पुरुषार्थ करते क्या? नहीं करते। जब भोग सिर्फ चिंतन करने से मिल रहे हैं तो पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम भोग भूमि है। वहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई भी कुछ नहीं करता, सब बस चिंतन करते हैं। जो भी चीज चाहिए चिंतन किया, वो सामने प्रकट। ऐसी भोग भूमि कौन जाता है? ऐसी भोग भूमि में कौन जन्म लेता है? जो दान देता है मुनियों को, आहार दान देता है, ऐसा जीव ही मात्र भूमि में जाता है। भूमि में जाने के 2 साधन है बस। भूमि में 2 ही लोग जा सकते हैं। कौन? एक जिसने मनुष्य आयु का बंध पहले कर लिया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। मनुष्य आयु का बंध पहले कर लिया, सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया। क्योंकि कर्म भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव जन्म लेते हैं। मनुष्य से मनुष्य, देव से मनुष्य सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य से मनुष्य बनने के लिए मिथ्या चाहिए। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मनुष्य नहीं बनता, देव ही बनता है। उसकी एक ही गति है सम्यक दृष्टि जीव की। यदि उसने कोई आयु का बंध नहीं किया है सम्यक दृष्टि जीव ने पहले से, और सम्यक है उसके साथ, उसकी एक ही गति है देव गति। देव के अलावा उसे कोई दूसरी गति नहीं जाना। मनुष्य जिसको बनना है वो मिथ्यात्व के साथ बनेगा। मिथ्यात्व में मरेगा तब जाके दूसरी मनुष्य बन पाएगा। सम्यक के साथ मनुष्य नहीं बन सकता। यदि सम्यक के साथ मनुष्य बन रहा है तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। भोग भूमि में जाके मनुष्य बनेगा। ये सामान्य कर्म भूमि मनुष्य बनेगा। वैसे तो देव बनना था, वहां भी बनता, वहां भी भोगी भोगते, वहां भी कल्प वृक्ष मिलते, वहां भी कल्प वृक्ष थे, वहां भी कोई काम नहीं था, वहां भी अच्छा था, विमानों में घूमता, अप्सराओं के साथ घूमता, खूब नंदीश्वर आदि वंदना करता। लेकिन अब मनुष्य आयु को बंद पहले कर लिया था, सम्यक दर्शन बाद में किया, तो अब वहां का देव तो नहीं बन सकता, तो भोग भूमि में पहुंच गया होगा। वहां भी उसे कुछ नहीं करना, बस अब उसको उसके साथ उसकी पत्नी रहती है, दोनों पति पत्नी युगल रहते हैं और भोग भोगते रहते हैं। जो चाहिए, जो वस्तु चाहिए, वृक्ष हैं,
जब खाना है, जो पहनना है, जहाँ रहना है, जो वस्तु चाहिए, वो वृक्षों के सामने जाते हैं, स्मरण करते हैं, वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसी उस भोगभूमि में जाने के लिए सिर्फ एक ही दो ही कारण, सम्यक दर्शन मनुष्य आयु बंध के बाद, तो वो तो आपको पता नहीं है कि कब होगा, होगा नहीं होगा। और दूसरा कारण है दान। दान देने से, अर्पित इधर, दान देने से भूमि का बंध होता है। भूमि का बंध होता है। वहां पर कुछ भी नहीं करना, मस्त बस घूमते रहो। जाना है कि भूमि, किस किस को जाना है? किसी को नहीं जाना। और वहां से नियम है, जो भी वहां से मरण को प्राप्त होगा, अभी तो देव नहीं बन पाया था क्योंकि मनुष्य आयु बंद कर लिया था, अब मर के देव ही बनेगा। क्या बनेगा? देव बनेगा। तो ऐसी भूमि में आपको जाना है? नहीं जाना। देख के तो आओ एक बार कैसी है यहाँ की भूमियाँ। तुमने देखनी कितना काम करना पड़ता है, बिना काम करो कुछ भी मिलता ही नहीं है। तो ऐसी भूमि में पहुंचना है। तो आप कह रहे हैं वहां पर सारभूम सुखम, जितने भी सारभूत सुख हैं, जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं, ऊंचे ऊंचे पद हैं, चाहे चक्रवर्ती का पद हो, चाहे नारायण पिति नारायण आदि का 63 सलाखाओं का पद हो, चाहे 169 महापुरुषों का पद हो, चाहे राजाओं के पद हों, मंडलीश्वर महामंडलेश्वर आदि पद हों, कोई भी पद हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, वो सब दान फलेण, दान का फल है। आज जो अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं, सारभूत पदों पर प्रतिष्ठित हैं, वो लोगों ने पूर्व में बहुत दान दिया होगा। अभी भले नहीं दिखाई दे रहे वो दान देते हुए, अभी भले भले वो धर्म करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन साधना साध विज्ञानम मनुमानम, साधन से साध का ज्ञान कर लिया जाता है। साधन से साध का ज्ञान करने से अनुमान नाम का ज्ञान है। कहीं पर धुआं उठता दिखाई दे तो आपको क्या पता चलेगा? दिख तो है नहीं रही आग, ऐसी मन में भावना आ गई है। आग दिख नहीं रही, सिर्फ धुआं दिख रहा है, तो आपको कैसे पता आग लगी है? हैं? कैसे अनुमान लगा लिया? और कुछ भी तो हो सकता था, पर आपने आग का ही अनुमान क्यों लगाया? आग, हाँ, धुआं बिना अग्नि के होता ही नहीं है। जब भी धुआं होगा, नियम से कहीं ना कहीं अग्नि होगी, तभी धुआं पैदा हुआ है। वहां पर अग्नि जल किया तो बुझ चुकी होगी, तो वो अंतर में अग्नि है, पूरी तरह से बुझी नहीं है, तो जल नहीं पा रही, पूरी उसको नहीं मिल रहा ईंधन, तो इसलिए धुआं धुआं उठ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अग्नि का सद्भाव है, तभी धुएं का सद्भाव होगा। अग्नि का सद्भाव नहीं है तो धुएं का सद्भाव भी नहीं होगा। उस धुएं से हमने अनुमान लगा लिया कि कहीं ना कहीं अग्नि जरूर जली थी, या अग्नि जल रही है या जल के अभी बुझी है, इसलिए वो धुआं उठ रहा है। साधन से हमने साधक का ज्ञान कर लिया। ऐसी जो आज संपत्तिशाली है, ऊंचे पदों पर हैं, बड़े पदों पर हैं, पैसे भरपूर हैं, भोगो दानात, उन्होंने पूर्व में नियम से दान किया होगा। आज भले वो हमको पैसे देते हुए नहीं दिखते, कंजूस दिखते हैं, या विधर्मी दिखते हैं, अथवा नास्तिक दिखते होंगे, ये मत समझना कि अरे देखो तो वो तो मंदिर नहीं है तो संस्कृत इतना पैसा है। हम चारवाक नहीं जो सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, हम जैन हैं, हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों को मानते हैं। इस भव में भले उसके परिणाम नहीं हो रहे होंगे, लेकिन पिछले भवों में नियम से उसने दान आदि दिया होगा, उसी का पुण्य संचय है जो आज उसे भोग प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व में जिसने पैसा जमा करके रखा है, वर्तमान में भले कुछ ना भी करे, लेकिन पूर्व में जो संचय किया था, उसके बाद दादा ने
तो व्यक्ति आज संपत्तिशाली कहलाता ही नहीं कहलाता। उसने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन पहले के बाप दादा उसकी जमीन खरीद के रख के चले गए, अब वो जन्म लिया वहां पे तो संपत्तिशाली कहला नहीं करा रहा। ऐसी जिस जीव ने पूर्व में पुण्य संचय करके रखा था, अब वर्तमान में नहीं भी कर रहा, तो पूर्व का पुण्य उसको वर्तमान में संपत्ति दिला रहा है। वो विषय अलग है कि अब वो खुद नहीं कर रहा तो जितनी बाप दादा की बेच बेच के खा जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब खत्म हो जाएगा। स्वयं की आय है नहीं है, और जो पुरानी आय थी उसी को ही बेच बेच के प्लाट बेच बेच के, जमीन बेच के, दुकान बेच के वो अपना चला रहा है जीवन यापन, और एक दिन ऐसा आएगा पूरा सब बिक जाएगा तो कंगाल हो जाएगा वही। ऐसे ही जो पूर्व का पुण्य हमको प्राप्त हुआ है, उस पुण्य से हमारा भी जीवन चल रहा है, और यदि हमने पुण्य आगे नहीं कर पाए तो जो पूर्व का पुण्य था वो सब जब खत्म हो जाएगा तो आप भी हो जाओगे कंगाल, आप भी कंगाल हो जाएंगे, वो व्यक्ति भी कंगाल हो जाएगा जिसके पास अरबों खरबों रुपए। करोड़पति भी रूढ़पति होते देखे गए, जिनके पास पहले हजारों लाखों करोड़ों रुपया रहते थे, 10-10 20-20 नौकर रहते थे, बिल्डिंगें थी, वे भी आज दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हैं। क्यों? इतना पैसा था लेकिन फिर दूसरे के यहां नौकरी क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य का भोग करते गए, पुण्य का संचय किया ही नहीं। पूर्व में जो दिया था उससे वर्तमान में भोग तो किए, लेकिन वर्तमान में कोई भी कुछ भी नहीं दिया, मन ही नहीं हुआ, रखे रहे, सब पुण्य धीरे धीरे व्यय होता गया, और एक समय ऐसा आया अब कुछ भी नहीं उस व्यक्ति घर में, जहां पर 10-10 20-20 नौकर लगे रहते थे, दुकान ऐसी चलती थी कि समय नहीं मिलता था खाने को भी। आज वो बैठा बस दुकान पर या दूसरे के यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसे भी आपने लोगों को देखा होगा, जिनके बाप दादाओं के समय में वहां पर बहुत सब कुछ था, और ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके बाप दादाओं के पास कुछ तो नहीं था, लेकिन आज भी महलों में सबके दिन एक से नहीं होते, ना सब दिन एक से होते हैं। एक सूत्र को अपने गांठ बांध लो, कभी भी धन के पीछे मत भागो, क्योंकि धन से धन नहीं आता, कभी भी धन से धन नहीं आता, धर्म से धन आता है। हमारी मान्यता है कि हम धन से धन कमाते हैं, आप धन से धन नहीं कमा सकते, धर्म से ही धन कमा सकते। जितना अधिक आपके पास आपका पुण्य होगा, उतना धन आपके पास बरसेगा। आपका पुण्य छीन होगा, संचित धन नष्ट हो जाएगा। एक बार एक राजा ने नगर में किमिक्षिक दान की घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए वो ले जाए, नगर में प्रजा की लाइन लग गई। लोग आकर जिसको जो इच्छित थी वो मांगते थे उनको। अब जब राजा ने घोषणा करी तो मना भी करने वाला कोई नहीं था, तो देना पड़ता था। जो कोषागार था बड़ा चिंतित हो गया, यदि इसी तरह चलता रहा तो कोष खाली हो जाएगी, फिर सैनिकों की वेतन, खर्चा, महल का खर्चा, इतना सारा सेवकों का खर्चा, सबका कैसे उठेगा, कैसे करेंगे? और राजा से कौन कहे? अब पैसा तो राजा का है, पर बाकी व्यवस्था तो भंडारी को देखनी है, खजांची को देखनी है कि कोष नहीं, कल को नहीं होगा तो राजा हमको कहेगा तुमने बताया क्यों नहीं कि कोष में पैसा नहीं है। राजा का काम तो ऑर्डर देना है, दे दिया, लेकिन हिसाब किताब तो किसको रखना है? मुनीम को रखना है। भैया इतना पैसा है कि नहीं है? वो तो कहते ये ले आ वो ले आ, तो मुनीम तो कहे भैया नहीं ला सकते, पैसे ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो मुनीम, उसको चिंता हो गई कोषागार को, भंडारी को, कि क्या करें, राजा से कैसे कहेंगे? ऐसे चलता रहा था तो पूरा कोष खाली हो जाएगा और कुछ भी नहीं बच जाएगा, तो आगे क्या करेंगे अपन? राजा तो मंत्री के पास जाता है, क्योंकि बुद्धिशाली जीव को यदि राज्य में होता है उसका नाम है मंत्री। सबसे बुद्धिशाली कोई जीव है, राजा को भी सलाह मंत्री से लेनी पड़ती है। कोई भी युद्ध की योजना बनानी हो, कोई भी
नवीन निर्माण की योजना बनानी होती है तो मंत्री से बैठकर विचार विमर्श करता है राजा। तो सबसे बुद्धिशाली जीव होता है राज में मंत्री। एक राज में एक राजा ने दूसरे राज पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो सभी लोग कहते हैं हाँ अपन कर सकते, उस राजा को जीत सकते हैं, क्योंकि अपनी सेना उस राजा से 10 गुना अधिक है। जब 10 गुना सेना अपनी अधिक है तो अपन आराम से उस राजा को जीत सकते हैं। तभी मंत्री बोला नहीं 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 नहीं, सेना के बल पे आप काम नहीं कर सकते, पहले वहां के लोगों की बुद्धि की परीक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, राजा पूछता है। मंत्री कहता है 2 सलाखाएं, अंजन सलाखाएं वो दूसरे राज्य में भिजवाता है। जिन अंजन सलाखाओं को आंख में लगाने से आंखों की गई हुई ज्योति वापस आ जाती थी, ऐसी वो अंजन सलाखा थी। 2 आंखों के लिए 2 सलाखाएं भिजवा रहा है। दो सलाखाएं वो भिजवाता है दूसरा राज्य में। जैसी वो 2 सलाखाएं वहां पहुंचती हैं, राजा अपने मंत्री को बुलाता है, बोलता है अमुक राज्य से पहली बार, जो कि हमको हमेशा शत्रु समझता था, आज उस राज्य ने पहली बार हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, वो पुरस्कार भेजा, उपहार भेजा है। उन्होंने 2 अंजन सलाखाएं भेजी हैं दूध के साथ और कहा है आपके नगर में जो भी कोई आपका हितैषी हो सबसे अधिक, जिसे आप चाहते हो, और उसके लिए आंखों की ज्योति यदि चली गई हो तो आप इसको लगवाकर उसकी आंखों की ज्योति वापस ला सकते हैं। सभी मंत्री के हाँ हाँ बहुत अच्छा है, पहली बार वो किसी ने उपहार भेजा, रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो राजा कहता है किसको अपन ये सलाखाएं दें? तो सब मंत्री कहते हैं, जो भी मंत्री थे, जो भी और सलाहकार थे, कि जो वृद्ध हमारा मंत्री था, जो जिसने हम बहुत सेवाएं दी हैं, उनकी आंखों की ज्योति जा चुकी है, उनको बुलाकर ये सलाखाएं देना चाहिए। उनको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमारे पड़ोसी राज्य ने पहली बार कभी, अभी तक तो हमेशा जलन करता था, ईर्ष्या करता था, लड़ाई करता था, पहली बार पुरस्कार भेजा है हमारे लिए। वो जो वृद्ध मंत्री था वो बहुत समय से राज्य में कार्य करता था, उसको उस राजा की सारी नीतियां पता थी। वो सोचता है कुछ ना कुछ तो बात है, ये राजा ऐसे नहीं भेज सकता। इतने वर्ष मुझे इस राज्य में सेवा करते करते हो गए और इतनी मैं उसकी नीतियां जानता हूं, वो कभी भी हमसे मित्रता तो कर ही नहीं सकता। सदैव उसकी आंख हमारे राज्य को हड़पने में लगी रहती है। इसमें भी कोई ना कोई उसका षड्यंत्र है। उसने कहा ठीक है, लाओ सलाखाएं कहाँ हैं। सलाखाएं दी गई, उसने एक सलाखा आंख में लगाई, है कि नहीं देखें तो। उसने बोला कि आंख की ज्योति वापस आ जाती है, तो लगा के देखते हैं। एक लगाई और जैसी लगाई तो आंख की ज्योति वास्तव में वापस आ गई। सब लोग बड़े खुश, देखो क्या बढ़िया पड़ोसी राज ने क्या उपहार भेजा है, ये तो गजब हो गया। वो मंत्री सोचता है वास्तव में औषधि तो काम की है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो अपन को पता ही नहीं है। औषधि तो काम की है, ये 2 सलाखा लगाने के बाद फिर तो हमारे पास तो ये औषधि ने, ये औषधि उसके पास है, ये तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो दूसरी सलाखा उसने मन में ही सोच रहा था और दूसरी सलाखा उसने अपने मुंह में रख ली। सभी लोग सभासद पर जो थे, राजा ये क्या हो गया, पागल हो गया कि मंत्री, अभी तो कम से अंधा था, सूरदास कहलाता तो काना कहलाए एक आंख का तो कहलाएगा। ये खाने की चीज थोड़ी थी, आंख पे लगाने की चीज थी। तभी वो कहता है राजन मुझे तुरंत एक कॉफी पेन दीजिए। तुरंत कॉफी पेन बनाया जाता है और उसने पूरा फॉर्मूला जो कि उसमें क्या क्या डाला हुआ था सब नोट कर लिया। और दूसरे का तुम रुको, अभी जाना नहीं अपने राज्य में वापस। राजन से कहा दूध को रोक के रख लो। और मंत्री महोदय जाते हैं, जो जो सामग्री उसमें डली थी वो सारी संचय करते हैं, वो पूरा 1 डिब्बा भर के अंजन तैयार करते हैं। और सभा में उस डिब्बे में से एक सलाखा लगा के अपनी दूसरी आंख में लगाते हैं।
दूसरी आंख भी आ जाती है। और फिर उस दूत को बोलते हैं जाओ तो अपने राजा को बोलना कि तुमने तो हमें गिफ्ट में 2 ही सलाखा दी थी, हम पूरा डिब्बा भर के तुमको देते हैं, अपने नगर में जितने अंधे हैं सबको लगाओ दो। और भैया दूत जाता है और वहां पर अपने राजा को जब डिब्बा भर के देता है तो राजा आश्चर्य, इसको फॉर्मूला किसने बताया? तब मंत्री जी महोदय कहते हैं देखा राजन, जो व्यक्ति 2 सलाखाओं से पूरा डिब्बा बना सकता है वो अपनी 1000 सेना से आपकी लाख की सेना का वो नाश कर सकता है। इसलिए भिड़ने की जरूरत नहीं है, भिड़ने की जरूरत नहीं उससे। उसकी सेना भले कम है लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण प्रखर है, जिसको फॉर्मूला भी नहीं बताया गया था तब भी उसने 2 सलाखा, दूसरा होता तो 2 आंखों लगाता फिर ही बस खत्म काम। तो हम समझ जाते इसकी बुद्धि उतनी, अपनी सेना से इतने से काम है, बढ़ा नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन जब उसने डिब्बा भर के भेज दिया, इससे स्पष्ट है जब 2 सलाखा से कोई इतना बड़ा डिब्बा भर के भेज सकता है तो अपनी छोटी सी सेना से भी आपका मुकाबला कर सकता है। इसलिए चढ़ाई नहीं करना, उसमें भूल जाओ। दोस्ती करना है तो करो, नहीं तो भूल जाओ। तो सबसे बुद्धिशाली कोई होता है तो मंत्री होता है। कोषागार मंत्री के पास पहुंचा, स्वामी राजा ने तो घोषणा कर दी लेकिन कोष तो हमको संभालना होता है, और इस तरह से चलता रहा तो कुछ ही दिनों में कोष पूरा खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा कोष में। ऐसे ही देते रहे, दान देते रहे, ऐसे तुम्हारे अंदर भाव आ सकते हैं सुनील, ये मनुष्य के अंदर भाव आ सकते हैं, ऐसे दान देते रहे तो वहां तो खाली हो जाएगा सब। इसलिए ये बचा बचा के थोड़ा थोड़ा दो, ऐसे वो निकलता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा दो, क्यों ज्यादा दे देंगे तो खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही वो विचार कर रहा। अब मंत्री भी कैसे राजा से कहे, बात तो उसकी सत्य थी, भंडारी की, कोषागार की, कैसे चलेगा तो खाली हो जाएगा। तो मंत्री भी अब कैसे कहे राजा से, राजा। तो मंत्री उपाय लगाता है, जहां राजा सोता था शयन कक्ष में, उसके सामने की दीवार पर एक श्लोक लिखता है, आपत्तिम धनम रक्षेत, आपत्तिम धनम रक्षेत, आपत्ति में धन ही रक्षा करता है, आपत्ति में धन ही रक्षा करता है। सुबह जब राजा वहां पर सोकर उठता है तो सामने के एक श्लोक का एक सूत्र दिखता है, आपत्तिम धनम रक्षित। विचार करता है, और राजा भी कोई अज्ञानी और पागल तो था नहीं, वो भी बहुत ज्ञानी होता है, राजा भी राजनीति चलाता है, ऐसे थोड़ी ना पूरे देश को चलाता है, तो भी ज्ञानी था, समझ गया ये मंत्री महोदय ने लिखा हुआ पक्का, क्योंकि किमिक्षी दान चल रहा है ना अभी, तो कोष खाली ना हो जाए इसलिए उन्होंने लिखा हुआ आपत्तिम धनम रक्षेत, धन आपत्ति में रक्षा करता, मतलब आप बंद करवाओ ये दान। तो राजा अब प्रश्न किया है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो राजा उसी लाइन के आगे लिखता है, पुण्यात्मा किम विपत्ति, पुण्यात्मा के ऊपर विपत्ति कैसी, आपत्तिम धनम रक्षित, आपत्ति में धनी रक्षा करता है। तो उन्होंने पुण्यात्मा किम विपत्ति, पुण्यात्मा के ऊपर कैसी विपत्ति आएगी। अब अगले दिन जब मंत्री देखता है तो नहले पे दहला ये तो, अब क्या गए, बात तो सत्य थी, आपत्ति में धन रक्षा करता है, लेकिन जो पुण्यात्मा होता है उसके ऊपर आपत्ति आती नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ती फिर उसको किसी वस्तु की। अब प्रश्न तो फिर से खड़ा हो गया, अब मंत्री को तो अपनी बात फिर से लिखना था, तो उसने लिखा क्वचित कदाचित, मान लो कभी आ जाए तो, ठीक है पुण्यात्मा की नहीं आती, मान लें कि पुण्यात्मा के ऊपर विपत्ति नहीं आती, मान लो कभी आ गई तो, आपत्तिम धनम रक्षित, तो उसने कहा पुण्यात्मा किम विपत्ति, फिर उसने कहा क्वचित कदाचित, मान लो कभी आ गई तो पुण्यात्मा पर विपत्ति। तो अब अंतिम जो पद था, संचित धनम विनश्यति, संचित धनम विनश्यति, यदि कदाचित क्वचित कदाचित विपत्ति आती है तो राजा लिख रहा है कि संचित धनम विनश्यति, संचित धन भी नष्ट हो जाएगा। आप कितना भी धन के संचय कर लो, आप कितना भी रख लो धन का संचय करके, कभी आज तक कोई भी
धन को रोक के नहीं रख पाया, कोई भी समय धन को संचय करके नहीं रख पाया। संचित धन नष्ट हो जाता है। जब संकट कष्ट आते हैं ना तो चारों तरफ से आते हैं। तो जितना आपने जोड़ जोड़ के रखा था, सोचा था कि मैं मकान खरीदूंगा, जायदाद खरीदूंगा, दुकान खरीदूंगा, मॉल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, विपत्ति आई, सारा पैसा उसमें लग गया और उल्टा जो था वो भी बिक गया और कर्जे में पहुंच गए। सोच के तो आपने बहुत दिनों से कमा रहे थे, सोच के तो रखे थे मकान खरीदने के पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, तभी अचानक कोई घर में बीमार हो गया। जो तुमने पूंजी जोड़ के रखी थी वो सारी बीमारी में उसके लग गई और अंत ऐसा निकला वो भी नहीं बचा। लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों को बीमारी में। बाहर गया, महीना महीना भर तक बाहर रह रहा है, डायलिसिस हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ी बड़ी इंजेक्शन लग रहे हैं, ऑपरेशन और जो हो रहा है, लाखों रुपए उसके जितने भी पैसे उसने जोड़ के रखे थे कि मेरी भविष्य की पूंजी है, इसे मैं दुकान खोलूंगा, इससे मैं मकान बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कष्ट संकट आया। कोरोना काल में लोगों के मकान तक बिक गए इलाज कराने में, वो अपने व्यक्ति का, और अंत में ये भी निकला वो बत्ती मर गया और उल्टा जो संचित था वो तो गए, उल्टा कर्जा भी और डूब गया, व्यापार भी चला गया, नष्ट हो गया, सब संपत्ति नष्ट हो गई। इतना जोड़ा था ये सोच के कि आगे मकान आदि में काम आएगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए कह रहे हैं संचित धनम विनश्यति, जब विपत्ति आती है तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धन के पीछे मत भागो, पुण्य के पीछे भागो। धन के पीछे मत भागो, पुण्य के पीछे भागो। पुण्य है तो धन है और पुण्य नहीं है तो धन भी नहीं है। इसलिए यहां पर करें दान फलेण, दान के फल से सार स्वम भुंजदे नीदम, सार सुख को जीव प्राप्त करता है। इसलिए खुले हाथों से दान दो, खूब दो। विश्वास रखो जैसे कुएं से पानी जितना अधिक निकलता है उतनी नवीन नवीन झिरें उस कुएं में अंदर आती जाती हैं, उतनी नवीन नवीन नया नया साफ पानी आता है। वो पानी निकलना बंद हो जाता है तो पानी सड़ना प्रारंभ हो जाता है। अपनी शक्ति है तो दो, नहीं है शक्ति तो जितनी शक्ति उतना दो, बाकी की अपने अनुमोदना करो। हे भगवान, वो समय भी आए जब मैं भी ऐसा अच्छा दान कर सकूं। अभी जितना है उतना करता हूं और फिर जब मेरे पास समय आएगा तो खूब करूंगा। कीजिए शक्ति प्रमाण। आपके अंतरंग में यदि शक्ति है तो शक्ति को ना छुपाएं और अपनी शक्ति के अनुसार करें, और यदि नहीं है तो फिर श्रद्धा धरें, अनुमोदना करें कि भैया जो सब दान दे रहे हैं उनके घर में खूब धन संपत्ति बढ़े, जिससे वे और दान दे सकें। ऐसा नहीं सोचना अरे उसके पास तो इधर से आता है, उसके पास उधर से पैसा आता है, 2 नंबर का पैसा आता है, 3 नंबर का पैसा आता है, वो तो ऐसा करता है वैसा करता है। बाप दादा की ऐसे हम ईर्ष्या जल में नहीं है, ना सोचें कि कोई जब किसी की दान की वो करता है, प्रशंसा करता है, देखो उसने इतना रुपए दिया, उसने इतना दिया, तो हमारे मुंह से ये नहीं निकला अरे बहुत उसने बहुत अच्छा, ये निकलता है अरे उसको तो वहां से पैसा आ रहा है 2 नंबर, हमारे पास कौन से 2 नंबर की कमाई चल रही है जो हम दान दें। उसके पास तो दुनिया भर का 2 नंबर का, यहाँ से वहां से दुनिया, मतलब हम उसकी सारी नेगेटिव बातें जो हमको पता है, नहीं भी पता तो और जो तो 4 बना बनू के नहीं बोल देते हैं, पर ये मुंह से नहीं निकल पाता। हाँ उसने बहुत अच्छा किया, मैं भगवान से भावना बाता हूँ कि उसके पास और धन संपत्ति बढ़े और वे और दान दे। ऐसे भाव हमारे नहीं निकलते। यदि सामर्थ्य है तो दान दो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम जो दान दे रहा है उसकी खूब अनुमोदना करो, क्योंकि कृतकारित अनुमोदना, यदि आप दान देने वाले दाता की अनुमोदना करते हो उससे तीर पुण्य का आपको बंद होगा, तो आपके पास ये सामर्थ्य आएगी कि आप भी फिर दान दे पाओगे। इसलिए या तो स्वयं दान दो, और स्वयं दान नहीं दे पाते जो दान दे रहे हैं उनकी खूब बड़ा गुणगान करो, क्योंकि दूसरों के गुणों को गाने से साता भेदनी कर्म का बंद होता है। दूसरों के गुणों को गाने से, दूसरे की बड़ाई करने से, दूसरे की प्रशंसा करने से साता भेदनी कर्म का बंद होता है, सुख का बंद होता है, भोग का प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव दूसरों की प्रशंसा करो, कभी किसी की बुराई, किसी की निंदा मत करो। आप ये मत सोचो कि वो ऐसा करता है, उसका कर्म वो जाने, उसका वो करेगा वो फले मिलेगा, लेकिन हम क्यों उसकी बुराई करके अपना कर्म बांधें। हम तो सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो।
उसका अच्छा होगा, उसके पुण्य की वजह से होगा, लेकिन हमारे अच्छा सोचने से हमारा पुण्य का तो बंध नियम से हो जाएगा। इसलिए आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। फरा रही तो कल यहाँ पर आचार्य और क्या बोलेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।